नीट का क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम ओवरव्यू करते हैं कि हमारा क्लास 11 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, क्लास 12 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 12 का पार्ट 1 है, इसके हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। जो सोल्यूशन चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ है, 68 नंबर का 68 और 81 का, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, डी एंड एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, पी एंड पी। हेलो डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू इन दिस सेशन। सो बच्चों, आज का हमारा जो सेशन होगा आपको अच्छे से पता है कि जो रीनीट हुआ है उस रीनीट में जो क्वेश्चंस आए हुए थे उसको थोड़ा सा रिव्यू करना है। एंड देन आफ्टर हम लोग लास्ट में देखेंगे कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं और एनसीईआरटी से क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो डायरेक्ट एनसीईआरटी के रिएक्शन को उठा के आपको नीट में दिया गया है। इसका रिव्यू करेंगे, लास्ट में रिव्यू करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो अप्रोच होगा वो कि क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर क्या है, ठीक है ना। तो बहुत 1-2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बट ओवरऑल जो हमारा केमिस्ट्री आया हुआ है इस बार का वो बहुत ईजी आया हुआ है। बट ये स्टूडेंट की कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से चेक किया है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्शन में कहाँ पर आपको स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट को चेक किया गया है। और चलिए स्टार्ट करते हैं और इसके आंसर को समझते हैं कि क्या आपने क्लिक किया है, क्या आपका आंसर सही है या फिर इसके बाद इसको कैसे हमने किया है, ठीक है ना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि इसका जो मतलब कि डिस्क्रिप्टिव जो हम लोग वीडियो प्रोवाइड कराएंगे वो बाद में प्रोवाइड कराएंगे। अभी बस हम लोग क्या करेंगे, इसके ऑप्शन को समझेंगे और क्या आपने ऑप्शन को क्लिक किया है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो 46 क्वेश्चंस है उसमें क्या है, एक सेकेंड। तो उसमें क्या, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये हमारा क्या है, टोलुएन है। टोलुएन को क्रोमाइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइसल्फाइड कार्बन के साथ वो रिएक्शन कराया है, ठीक है ना। रिएक्शन कराने के बाद H3O+ के साथ रिएक्शन कराया है। तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कंपाउंड P इज ऑब्टेन्ड बाय द हाइड्रोजनेशन ऑफ बेंजोइल क्लोराइड एंड P with PD on the BaSO4। ये जो रिएक्शन है ना वो एब्जॉर्प्शन रिएक्शन है। मीन्स अब देखो जो हमारा जो कैटलिस्ट है वो सोलिड है ना, तो जो इसमें ऑप्शन है वो ऑप्शन फर्स्ट ही सही होगा, ठीक है। तो अदर ऑप्शन को हम रिव्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या ऑप्शन दिया हुआ है, ओके। क्यों सही है देखो जरा, एक वर्ड इसमें दिया गया है क्या कि इफरवेरेंस, ठीक है ना। तो ये जो ब्रिक्स इफरवेसेंस जो क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है सिर्फ एसिड के साथ। अगर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब जाके ये ब्रिक्स इफरवेसेंस आता है। तो मीन्स ये क्या है, हमारा NaHCO3 एसिड है। आप आंसर देना, ये एसिड है, आपको पता है। नेक्स्ट जो थर्ड ऑप्शन है वो क्या है, कंपाउंड P कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द ट्रीटिंग बेंजीन विद द, इसमें नहीं बेंजल्डिहाइड बनेगा और इसमें जो हमारा जो ऑप्शन होगा वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो फिनॉल बनेगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा ये फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो आपने आई थिंक इसको अच्छे से क्लिक किया होगा। देन आफ्टर ये हमारा क्या है 46 एंड देन आफ्टर 47 क्वेश्चंस। तो ये देखो सबसे बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। जब हम ओवरऑल इसका रिव्यू करेंगे लास्ट में कि किस चैप्टर से क्या क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आपको थोड़ा सा रियलाइज होगा। देखिए जो भी क्वेश्चन इस बार केमिस्ट्री में दिया है नीट में वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से दिया हुआ है, ठीक है ना। बहुत हाई लेवल का नहीं दिया हुआ, बहुत मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो इसमें जो हमारा ऑप्शन है ये ऑप्शन एग्जैक्टली सही है। क्यों, देखो टेट्राएमिन एक्वा, टेट्राएमिन एक्वा फ्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड। देखो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है। ऑप्शन को आपको कैंसिल करना सीखना होगा। जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको जाना है तो ऑप्शन को पहले कैंसिल करना सीखो। तो ये ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं है। अब जो ये ऑप्शन है और इस ऑप्शन को हमको देखना है, यहाँ जो होगा वो CO का +1 चार्ज होगा जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या होगा, रॉन्ग आंसर होगा। ये भी हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। देन आफ्टर हम क्वेश्चन को चलते हैं 48, ओके। 48 क्वेश्चंस में आपको डी एंड एफ ब्लॉक का जो आपका डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर है उससे क्वेश्चन पूछा हुआ है। द लैंथेनाइड आयंस हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कौन से ऐसे होंगे जिसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यही ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आप इसको देखिए कि जब आप ऑलरेडी जितने भी जो भी एनसीईआरटी का टॉपिक है ना सीधा इसमें दिया हुआ है। इसमें कोई टफेस्ट क्वेश्चन जितना भी आपने सॉल्व किया क्वेश्चन ना इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अब चलो नेक्स्ट में, हाँ इसमें थोड़ा सा आपको चेक करेगा कि क्या है, क्योंकि देखो फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी नीट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है, ठीक है ना। तो इसमें चेक करेगा
तो हमारे पास क्या है, ये प्लॉट ग्राफ दिया गया है अकॉर्डिंग टू इसके आरएनएस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। तो हमारे पास जो ऑप्शन होगा ना इसका ऑप्शन ये सही होगा। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऑप्शन सही होगा। हम लोग जब इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाएंगे तो आपको इसको प्रोवाइड कराएंगे 49 क्वेश्चन का जितने फिजिकल क्वेश्चन है इसको आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 केल्विन, इसका करेक्ट आंसर है और यही ऑप्शन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 50 क्वेश्चन। जो ये 50 क्वेश्चन है द ग्रीन पैरामैग्नेटिक स्पीसीज KMnO4 हीटिंग बाई, तो अगर इसको क्या करेंगे KMnO4 को हीट करेंगे, ठीक है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ KMnO4 को हीट करेंगे तो देन आफ्टर हमारे पास ये वैल्यू आएगा, ठीक है ना, और ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही ऑप्शन। नेक्स्ट में 51 क्वेश्चन नंबर 51 को हम लोग देखेंगे। तो 51 में थोड़ा सा आपके कॉन्सेप्ट को चेक किया है, तो ये ऐसे ही क्वेश्चन नहीं लगा पाएंगे इसको सॉल्व करने के लिए आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट क्या समझना होगा, देखो क्या है हमारा ट्रांसड्यूट टू इन, ठीक है ना। अब इसको ट्रीटमेंट मतलब रिएक्ट किया जाता है किसके साथ, ब्रोमीन और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड के प्रेजेंस में। देखो यहाँ पर जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, सिर्फ एडिशन एंटी एडिशन, दो टाइप के एडिशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा इसको हमको समझना है। एक सेकेंड, एंटी होगा, क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। आपने शायद रेशनलाइजेशन पढ़ा होगा ना, रेशनल स्टीरियोमर, तो उसके अकॉर्डिंग ये रिएक्शन है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। देन आफ्टर नेक्स्ट वन वाला, इसको हमको देखना है कि ये कैसा है। देखो सिस टू ब्यूटीन अपॉन द ट्रीटमेंट विद KMnO4, यहाँ होगा एंटी, सॉरी सीन होगा, यहाँ पर सीन होगा और वहाँ पर एंटी होता है, ठीक है ना। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, मतलब बोथ ऑप्शन करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, ये ऑप्शन इनका गलत है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में देखते हैं 52। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और आपको मतलब कि अगर आप क्लास 12 में स्टडी किया होगा ना तो ये कंटिन्यूसली हर बार ये रिएक्शन तो मतलब इससे क्वेश्चन आते हैं हमेशा। आपने देखा होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या है, ये हमारा क्या है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये हमारा क्या है NH2, ठीक है ना। तो ये देखो NH2 में जो हमारा H है ना, ये H बाहर हो जाएगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ पार्ट बच रहे हैं NH जो है वो MgBr के साथ बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। ये इसके साथ बाहर हो जाएगा तो सीधा ये H इनके साथ अटैच हो जाएगा तो हमारा ये कंपाउंड बन जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट होगा यही ऑप्शन फर्स्ट सही होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखते हैं 53 का। 53 क्वेश्चन गिवन बिलो अंडर 2 स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट दिया गया, हीटिंग NaCl कंसंट्रेट H2SO4 MnO2 रिजल्ट ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। ये तो प्रॉब्लम कर दिया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है रिडक्शन, ये सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो हमारा क्या होगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो Mn का होगा वो Mn का ऑक्सीडेशन वो रिडक्शन होता है, बट इनमें मतलब क्या बताया है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। स्टेट नंबर 2 है वहाँ पर सही है, रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, ओके। चलो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, एक सेकेंड। हाँ अब देखो हमारे पास ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन के सिंपलिसिटी को हम लोग डिस्कस नहीं कर सकते। ये देखो हमारा क्या है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है ना ये सब लोग किया होगा, ठीक है ना, क्योंकि ऑब्वियसली सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा 54 का सही होगा। देन आफ्टर 55 क्वेश्चन को हमको थोड़ा सा देखना होगा कि इस क्वेश्चन में क्या कॉन्सेप्ट दिया है। देखो हमारे पास ये क्या है, FeOH3 और इसके पास -3, इसको बोला है ये कायरल है, ठीक है ना, और इसको भी बोला है ये कायरल है। अब देखो जो OH है ना इसको बोलते हैं क्या, CO ऑक्सिलेट होता है, ठीक है ना। आपको पता है जो ऑक्सिलेट होता है वो चिलेट होता है ना, कैसा होता है चिलेट। तो ये ट्रिस चिलेट हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रिस चिलेट हो रहा है। तो ये जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ये तो कायरल होगा, ठीक है ना, बट ये कायरल नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 सही है, मतलब करेक्ट है, और ये क्या है इनकरेक्ट है। मीन्स क्या होगा, स्टेटमेंट बोथ आर करेक्ट, इनका ऑप्शन रॉन्ग है। मीन्स क्या है हमारा, स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट एंड सेकेंड वन इज इनकरेक्ट, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 56 क्वेश्चन। तो 56 क्वेश्चन, एक्सक्यूज मी एक सेकेंड, हाँ ये तो सही हो गया ना। हाँ अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग 56। ये 56 में देखो क्या प्रॉब्लम है, कैसा क्वेश्चन, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। आप इसको इस क्वेश्चन को जब सॉल्व कर रहे हैं तो इसके कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए।
फर्स्ट ऑफ ऑल देखो जरा, द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द पेप्टाइड एंड प्रोटीन इज, फर्स्ट वन सबसे ट्विस्ट पॉइंट क्या दिया हुआ है, बस सिर्फ ये दिया हुआ है, यहाँ पर जो पॉलीपेप्टाइड चेन हो रहा है उसे बोला है वो लेफ्ट हैंडेड होता है, बट आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो अल्फा हेलिक्स होता है उसमें राइट हैंडेड होता है, एक छोटा सा पॉइंट। और यहाँ पर देखो टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट, पॉसिबल ही नहीं है, सिर्फ 1 पॉलीपेप्टाइड सब यूनिट इसमें पाया जाता है। थर्ड वन इज ओनली द प्रोटीन्स हैविंग, जब देखो एक कॉन्सेप्ट बता दें आपको कि ओनली कहीं दिया हो, ठीक है ना, ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा रुक के देखा करो कि ये क्वेश्चन सही है। मोस्टली केस में क्या होता है, ये रॉन्ग आंसर होता है, ठीक है ना, ओनली का। तो ये क्या होगा, बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ये जरूरी नहीं है ऐसा कि ये क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ये बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर, इसको क्या ही एक्सप्लेन करो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें पाया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट वन 57 स्टेटमेंट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना होगा। ऑक्सीडेशन ऑफ पैरा नाइट्रोटोलुइन विद द एसिडिक KMnO4, इसका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं, गिव्स एन एसिड दैट इज स्ट्रॉन्गर देन द बेंजोइक एसिड। अब यहाँ कॉन्सेप्ट देखो, पैरा नाइट्रोटोलुइन की जो डिस्कस कर रहा है, तो यहाँ पर जो पैरा नाइट्रो होता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप होता है, किसी ग्रुप के साथ रहता है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा, तो यहाँ एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा, तो ये सही है कि बेंजोइक एसिड से ये स्टेटमेंट करेक्ट होगा। देन आफ्टर हमारा स्टेटमेंट नंबर 2, ये स्टेटमेंट 2 में हमको ये समझना है कि जो हमारा मिथाइल होता है ना, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो यहाँ पे बेसिक नेचर इंक्रीज होगा। तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर दी करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो जहां पर आपको करेक्ट ऑप्शन दिखे इसको आप क्लिक कर दीजिए। बोथ स्टेटमेंट नंबर 1 इज इनकरेक्ट, इनका ऑप्शन रॉन्ग है, तो बोथ नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 1 स्टेटमेंट नंबर 2 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो ये दोनों हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 57, ये होगा हमारा 58। अब यहाँ थोड़ा सा एक क्वेश्चन समझना होगा कि आपका ये जो क्वेश्चन है ना वो एमाइन से है, ठीक है ना, वो एमाइन से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या है कि ये बोल रहा है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन विच गिव्स एनिलीन। अब देखो यहाँ पर क्या है कि सिंपल सा बहुत अच्छे से जिनका भी ये क्वेश्चन पेपर है बहुत अच्छे से अटेम्प्ट किया है, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। यहाँ से भी एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ से भी एनिलीन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। तो हम इसके मैकेनिज्म को डिस्कस करेंगे, 100% डिस्कस करेंगे, बट हम जब डिस्क्रिप्टिव आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो ये ऑप्शन इनका करेक्ट है। नेक्स्ट आपका 59 क्वेश्चन को देखते हैं। 59 क्वेश्चन का तो देखो ये एडियाबेटिक होगा ना, एडियाबेटिक कंडीशन होगा, तो इसके लिए क्या होगा, जो हमारा ऑप्शन होगा ये सिस्टम और सराउंडिंग दोनों क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है। तो क्या ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2। आपने भी ये किया होगा। नेक्स्ट में देखते हैं 60 क्वेश्चन। तो ये 60 क्वेश्चन है ना, ये बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट को ये भी चेक किया है। ये जो क्वेश्चन है ये है फ्रॉम दी एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड से। उसमें क्या है, ऑब्वियसली एल्डोल कंडेंसेशन दिया हुआ है, सॉरी एल्डोल रिएक्शन दिया हुआ है। तो एल्डोल कंडेंसेशन क्या होता है कि ये देखो इसमें क्या होता है कि हम ऐसे एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराना होता है, ठीक है ना। तो ये कंडीशन है। लेकिन ये जब दोनों एल्काइल वो एल्डिहाइड सेम हो, दोनों कीटोन सेम हो, तो वहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होता है। बट अगर एक एल्डिहाइड हो, एक कीटोन हो, या फिर एक एल्डिहाइड डिफरेंट हो, दूसरा एल्डिहाइड डिफरेंट हो, तो वहाँ पर क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होता है। तो क्लाइजेन-स्मिथ रिएक्शन भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो ये हमारा क्या है, कीटोन है, ठीक है ना, और ये क्या हमारा एल्डिहाइड है। तो एक कीटोन एक एल्डिहाइड, इट मीन्स ये क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट होने वाला है इसका बेसिक से जो प्रोडक्ट होगा वो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन क्या सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन, ठीक है ना। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। चलो नेक्स्ट में 61 क्वेश्चन का हम थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि यहाँ पर जो फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर जो इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना, वो ये वाला होगा ऑप्शन। थोड़ा सा इसके पीछे थोड़ा सा डीप है, एडवांस लेवल का है ये, ठीक है ना। एडवांस लेवल का है मीन्स हमारे तो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बट एज अ टीचर एज ए स्टूडेंट हम लोग वहाँ पर फोकस नहीं करते हैं। रीजन हमको लगता है ये पता नहीं क्यों दे दिया है, बट ये एनसीईआरटी ने यहाँ क्वेश्चन पूछ कर ना उसको थोड़ा सा प्रायोरिटी बढ़ा दिया है कि अब आपको जब स्टडी करना होगा तो ये ऐसा नहीं करना होगा कि क्यों दे दिया है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ये हमारा ऐसा A4 A3
B3, ये स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ना। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो यही वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है ना, करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट हम हमारा देखते हैं 62, ठीक है ना। तो ये क्लास 11 के चैप्टर से है, सब बेसिक कॉन्सेप्ट से। तो ये हमारा कहाँ से है बच्चा, देखो ये 5 क्या है, 4 से, मैक्सिमम है यहाँ क्या है 5 है, तो इसको 4 कर दिया जाएगा, तो हमारा ऑप्शन ये सही है। जिसने भी लगाया है ये ऑप्शन करेक्ट लगाया है। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये भी जो हमारा क्वेश्चन है वो भी किससे है, क्लास 11 के सब बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसमें देखोगे कि आप लोग क्लास जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में सॉल्व क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व क्वेश्चन से ये डायरेक्टली क्वेश्चन उठाया है, ठीक है ना। इसमें देखो जरा क्या पूछा, अमाउंट ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व अपॉन कंप्लीट कंबशन ऑफ 160 ग्राम, ठीक है ना। तो आपको पता है ना कि इसका जो ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन का जो एटॉमिक मास होता है, मॉलिक्यूलर मास होता है, वो कितना होता है 58, ठीक है ना। तो वन ब्यूटेन को कंबशन करोगे कितना आएगा 2 मोल्स, सॉरी 4 आएगा, ठीक है ना, 4 आएगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो एटॉमिक मास क्या होता है, तो इसका होगा मोलर मास, सॉरी एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास 44 होगा। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 8 मल्टीप्लाइड बाई इंटू 4 44, तो जो वैल्यू आएगा वो कितना हो जाएगा 552 ग्राम, सही है। तो ये क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन होगा यही सही होगा, ठीक है ना। ये कंबशन रिएक्शन है, आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के जो लेफ्ट पेज आई थिंक क्लास 11 का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। 8 कहाँ से आ रहा है, देखो 8 यहाँ से आ रहा है कि हम जो 1 मोल ब्यूटेन का कंबशन कर रहे हैं, तो वहाँ से कितना हो रहा है 4 हो रहा है, ठीक है ना। तो 2 मोल क्या हो रहा है ब्यूटेन का कंबशन करेंगे, तो वहाँ पे कितना हो जाएगा 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8, और कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का 44, तो ये हमारा जो वैल्यू आएगा ये ऑप्शन सही होगा। इसको डिस्क्रिप्टिव क्लास में जो डिस्क्रिप्टिव वीडियो बनाया जाएगा तो उसमें आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ 64 क्वेश्चन जो एडवांस लेवल का है फिजिकल केमिस्ट्री का, सबसे आप उसको टॉप लेवल बोल सकते हो। यहाँ पर जो आपको कॉन्सेप्ट को चेक किया गया है, एज ए टीचर का भी कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा, स्टूडेंट का भी इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसमें नोडल की बात किया गया है, क्या होगा नोड्स की बात किया गया है। तो देखो जरा हमारे पास 2 रेडियल नोड्स दिया गया, इसमें 2 रेडियल नोड्स हैं, तो बेसिकली जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा 4, ये सही है ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो सी का जो 2 रेडियल नोड्स हैं 1 2, ठीक है ना। तो ये अभी देखो इसके बेस पे हम नहीं कर सकते हैं, बट ये ऑप्शन हमारा सही है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप ऑप्शन चेक करो, ये ऑप्शन नंबर 4 सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट में 65 को देखते हैं। 65 के क्वेश्चंस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्लास 11 से है, ये क्लास 12 से नहीं क्लास 11 से है। बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दिया है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन दिया है ना, इसमें देखो हाइपर कंजुगेशन से ये स्टेबलाइजेशन होगा और किससे होगा रेजोनेंस से होगा। तो ये हमारा जो ऑप्शन ये है कि फील्ड सिग्मा एंड पाई आर ऑर्बिटल्स, ये हमारा सही है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 66 क्वेश्चन का। तो 66 क्वेश्चन का जो हमारा ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ये जो 66 क्वेश्चन है थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है इसमें, इसलिए मैंने इसका क्लिक नहीं किया हुआ है, आप इसको रिव्यू कर लेना। तो 67 जो क्वेश्चन है 67, उसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा +0.4 वोल्ट, ठीक है ना। इसका ये ऑप्शन सही होने वाला है। नेक्स्ट में इन पोटाशियम क्वेश्चन देखो, इन पोटाशियम द रेशियो ऑफ पोटेशियम आयन एंड SO2 SO4 डबल, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा सेकेंड ऑप्शन सही होगा। ये ऑप्शन इनका रॉन्ग है 1:2, ठीक है ना। तो 69 क्वेश्चन का 69 क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लास 11 से क्लास 12 से पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसको तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें सिर्फ आपको ये पॉइंट देखना होगा, ये तो ठीक है, ठीक है। एन आइडियल सोल्यूशन डज ओबे द रॉल्स लॉ ऑब्वियसली। बी ये भी सही है, नेगेटिव डेविएशन शो करता है क्योंकि देखो क्लोरोफॉर्म है एसीटोन है, एंड देन आफ्टर हमारा जो सी है एनिलीन एंड फिनॉल, ये भी नेगेटिव डेविएशन शो करता है, बट यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है वो पॉजिटिव दिया है, दैट मीन्स ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो हमारा ऑप्शन ए एंड बी आर दी करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट वन हमारा क्या होगा, इसमें आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो 4 ऑप्शन हमारा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है ना। इसको आप लोग मैच करके रखिएगा। एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो जरा 71 क्वेश्चन को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पोलैरिटी, पोलैरिटी के अकॉर्डिंग उसको हमको अरेंज करना है, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या है ये ईथर, सेकेंड वन क्या है हमारा एल्कोहल,
थर्ड वन हमारा क्या है कीटोन, फोर्थ वन हमारा क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो पोलर में सबसे जल्दी पोलैरिटी किसको आती है, ठीक है ना, तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, तो सबसे कम पहले करना है ईथर, ये जल्दी पोलर में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। देन आफ्टर हमारा कीटोन, देन आफ्टर हमारा अल्कोहल, और सबसे अच्छा वाला जो होगा वो क्या होगा बेंजोइक एसिड होगा। तो ऑप्शन देखो डी इधर है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। देखो हमारे पास 3 ऑप्शन है ना, ऑप्शन सिलेक्शन कैसे करते हैं, देन ये हमारा हो गया। देन आफ्टर हमारे पास अल्कोहल आएगा तो बी आएगा, ये ऑप्शन सही है। देन आफ्टर नंबर 1 ये भी ऑप्शन इनका करेक्ट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72। तो ये तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, ये आया हुआ कहाँ से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या है कि इसमें जो हमारा जो स्टेबिलिटी होता है, लिगेंड की जो क्या होती है स्टेबिलिटी होती है, जो फील्ड होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, 2 तरह के लिगेंड होते हैं ना। तो देखो हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या है, ये अगर CN होता है वो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है, ये भी स्ट्रॉन्ग फील्ड है। दैट मीन्स ये क्या है अकॉर्डिंग टू उनकी कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग फील्ड इक्वल से क्योंकि क्लोरीन की कंपेरिजन में बोल रहा हूँ, तो ये ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो एक ट्रेंड होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसमें आपको अच्छे से पता लग जाएगा विच वन इज मोर स्ट्रॉन्ग लिगेंड मीन्स। अब देखो 73 क्वेश्चन को देखना है। अमीनो एसिड दैट गिव्स रेड ब्लड कलर्स ऑन द ट्रीटिंग इट्स सोडियम फ्यूजन स्ट्रैक एंड सोडियम नाइट्रोक्लोराइड, ये टेस्ट से है, प्रैक्टिकल से है, ठीक है, क्लास 11th के चैप्टर से दिया हुआ है, प्रैक्टिकल से दिया हुआ है। पहले सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का सोल्यूशन बनाया जाएगा, सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाया जाएगा, उस सोडियम एक्सट्रैक्ट को हम लोग क्या कराएंगे सोडियम नाइट्रोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। तो ये बोल रहा है कौन सा ऐसा अमीनो एसिड है जो रेड ब्लड कलर का वो एफरवेंस देगा, रिएक्शन देगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्या होगा मिथायोनाइन बोला जाता है, मिथायोनाइन बोला जाता है, मिथायोनिन बोला जाता है, ठीक है ना। 73 का जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा हमारा 4th ऑप्शन सही होगा। एंड देन आफ्टर 74 को देखते हैं। 74 ऑप्शन का अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करेंगे इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या होगा 0.10 वैलिडिटीज का आने वाला है, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन से क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट 75 द करेक्ट स्टेटमेंट इज द एल्यूमिनियम हैज 5 वैलेंस ऑर्बिटल्स एंड बोरॉन्स हैव मैक्सिमम कोवैलेंसी इज ऑफ 4 एंड देन आफ्टर बेरिलियम हैज 3 वैलेंस ऑर्बिटल, मैग्नीशियम हैज मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ 4। दैट मीन्स ना इसमें देखो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये इनका क्वेश्चन रॉन्ग है, ये करेक्ट ऑप्शन ये होगा। रीजन बिहाइंड दैट कि हमारे पास क्या हो जाएगा 3s 3px 3py 3pz एंड 3d, इसकी वजह से ये क्या होता है इसके पास 5 वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखते हैं हमारा 76 क्वेश्चन, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन सही है हेप्टा 1,3 डाइईन। रीजन बिहाइंड दैट ये कॉन्जुगेट बेस होता है, कॉन्जुगेट बेस मतलब कॉन्जुगेट मीन्स क्या है ऐसा कॉन्जुगेट, सिंगल डबल ऐसा कॉन्जुगेशन में होता है, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन इसमें जो होगा 76 का वो सेकंड ऑप्शन सही होगा। चलो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं 77। ये भी अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो इनका भी ऑप्शन सही है, जो भी ट्रिक लगाए हुए हैं बहुत अच्छे से लगाए हुए हैं, इनका ये ऑप्शन सही 1.5 मिनट्स, ठीक है ना। नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं क्वेश्चन को 78 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब यहाँ पे 78 क्वेश्चन क्या है, सोल्युबिलिटी ऑफ द गिवन सॉल्ट इन वाटर इज एट 298 केल्विन। तो यहाँ पर जो इनका ये ऑप्शन इनका रॉन्ग है, तो जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा Zn2 होगा, HDBr होगा, Ag2Cl2 होगा, ये ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट में 79 क्वेश्चन को देखते हैं। 79 क्वेश्चन तो बहुत इजी है, जो भी किया होगा इजीली इसको कर दिया होगा, ठीक है ना, ये इजीली इसको कर दिया होगा। +5 +3 -2 ये आता है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं क्या 80 क्वेश्चन। हाँ 80 क्वेश्चन का थोड़ा सा देखेंगे, तो इसका जो ऑप्शन होगा अगर इसको आप रिव्यू करेंगे स्टडी करेंगे तो इसका जो ऑप्शन होगा हमारा ये सही होने वाला है, ठीक है। तो एक सेकेंड, ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझना है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन सही होगा, थोड़ा सा रीजन और असर्शन में हमको ये देखना है कि दोनों सही है, असर्शन भी सही है रीजन भी सही है, ठीक है ना। तो मैंने इस क्वेश्चन को जब स्टडी किया तो मुझे लगा कि हाँ कुछ क्वेश्चन दिया गया है और अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। एक सेकेंड, हाँ ये लेवल देखा गया है। फॉर एन आइडियल solution formed by the mixing liquid P and Q
यहाँ पर देखो h इज इक्वल टू 0 और ये ऑब्वियसली आइडियल के लिए जो चेंज इन हीट होता है, एंथैल्पी होती है, वो 0 होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है वो भी 0 होता है। तो फिर उसके बाद जो नो इंटरैक्शन अकर बिटवीन P एंड Q इन दी लाइट। अब देखो इसमें कोई इंटरैक्शन नहीं होगा, ठीक है ना। देखो हमारे पास क्या है ए सॉरी बी इंटरैक्शन इसमें नहीं होता है, कोई इंटरैक्शन नहीं होता है। दैट मीन्स रीजन भी हमारा करेक्ट आंसर हो, आंसर भी क्या है हमारा करेक्ट है। तो ठीक है, जो ऑप्शन इसमें क्लिक होगा आप इस ऑप्शन देखिएगा। देन आफ्टर हमारे पास 82 क्वेश्चन को देखते हैं। 82 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन है वो पूछा कि हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा। तो हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट किसका होगा, ये ऑप्शन का रॉन्ग है। हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट ये होगा। रीजन बिहाइंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है। दैट्स वाई जो इसका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट वो क्या आएगा 8 √8 आएगा। दैट्स वाई जो हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा 2 सही होने वाला है। नेक्स्ट वन है, इसमें देखो इसका ऑप्शन जो सही है, इनका जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे आप तो ये ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। तो 83 का सेकेंड सही है। नेक्स्ट में हाँ, ये देखो क्वेश्चन रीजन और असर्शन का। असर्शन में क्या दिया है, जनरली 3D ट्रांजिशंस मेटल हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो इसके पीछे जो रीजन दिया है वो सही है कि यहाँ पे देखो n-1 × d ये रीजन होता है, ठीक है ना। इसकी वजह से ये ऑब्वियसली सही है। इन्वॉल्वमेंट ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन इन द एडिशन ऑफ 4s इलेक्ट्रॉन इन द इंटरैक्शन जो सॉरी इंटर एटॉमिक मेटालिक बॉन्ड, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन रीजन असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट में हम आपको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये सही है, ठीक है। तो 85 इस 85 क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास देखो एक सिंपल सा देखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लोअर देन दैट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, ये असर्शन सही है। रीजन क्या दे रहा है, द लॉस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O लीड्स दिस स्टेबल हाफ फील्ड। ऑब्वियसली ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है कि ये स्टेबल हाफ फील्ड दे रहा है, ठीक है ना। तो ये रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। तो 85 क्वेश्चन का दोनों सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग 86 का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ये लेंदी कॉन्सेप्ट है, बट ये जिस अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट दिया हुआ है ना, इसमें जो इसका ऑप्शन है वो तो 4 ऑप्शन सही है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होने वाला है, बट देखो आइसोमर से जो क्वेश्चंस आते हैं रियली टफ होते हैं, ठीक है ना। इसको हम जब डिस्क्रिप्टिव क्लास आएगा, डिस्क्रिप्टिव इसका वीडियो बनाएगा मैं, तो इसमें आपको बहुत अच्छे से इस आइसोमर को थोड़ा क्लियर करेगा, ठीक है ना। तो अभी के लिए बस ऑप्शन रखो कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। 87 का इनका जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन क्या है, रॉन्ग है। इसके लिए जो ऑप्शन होगा वो क्या है, सेकेंड ऑप्शन सही होने वाला है, ठीक है ना। इसको मैं भी इसको डिस्कस करेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट में हाँ, ऐसे क्वेश्चन को सब स्टूडेंट वेट करता है कि सर प्लीज ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना। इसमें बहुत अच्छा होता है। देखो PCl5 का जो होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल होगा। तो मीन्स A का 3 इसमें भी है, A का 3 इसमें भी, A का 3 इसमें है। दैट मीन्स आप जिस रास्ते पे जा रहे हो वो रास्ता बहुत सही है। गांधी जी कहते हैं ना कि आप जिस रास्ते पे जा रहे हो बच्चा अपना, वो रास्ता बहुत सही है, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या है, रॉन्ग। देन आपका सेकेंड वन BrF5, इसमें क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, नहीं पॉसिबल नहीं है। स्क्वायर प्लेनर होगा, पता नहीं, ये हमको देखना है। इसमें जो BF3 है वो क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। तो C का फर्स्ट इसमें भी है, C का फर्स्ट इसमें है, C का फर्स्ट इसमें भी है। तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। तो ये बेस 2 ऑप्शन रॉन्ग हो गया। हमारे पास 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं, ठीक है ना, 2 ही ऑप्शन मिल रहे हैं। अब इसको देखना है कि जो इसको तो आप लोग सब लोग देखा होगा ना, ये सिंपल सा क्वेश्चन कैसा होता है। डी का देखो, डी का किसमें होगा हमारा, देखो ये ऑप्शन हमको चेक करना है, ये ऑप्शन चेक करना है। तो डी का 2 स्क्वायर प्लेनर और इसका होगा स्क्वायर प्लेनर। तो ये जो हमारा ऑप्शन होगा ये किसका होगा, 2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, 3 ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको तो मैं नहीं बताने वाला है। ये क्लास 6 का क्वेश्चन पूछा है। क्लास 6 का क्वेश्चन आपको उठा के दे दिया है। जब क्लास 6 में थे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं इसको नहीं बताने वाला है, बस आपको क्वेश्चन पढ़ा दे रहा है। हाँ, ऑप्शन तो क्लिक किया हुआ है ना। देखो विटामिन A, विटामिन B12, विटामिन E, विटामिन K, ठीक है ना। तो विटामिन B12 आपको अच्छे से पता है कहाँ मिलता है, मैं नहीं बताने वाला है आपको, ठीक है ना। विटामिन K कहाँ मिलता है, तो ये क्लास 6 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आइए क्लास 12 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, ये हमारी क्लास का लास्ट
क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि जो हमारा एल्डिहाइड कीटोन का चैप्टर है ना, तो आई थिंक जो एल्डिहाइड कीटोन में जो लास्ट रिएक्शन है बिफोर कार्बोक्सिलिक एसिड, तो मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी अब जो जहाँ स्टडी करते हैं एनसीईआरटी में, उससे जस्ट पहले एक रिएक्शन दिया होगा, सेम रिएक्शन यही दिया है NaOCl। मैंने जब इस क्वेश्चन को देखा ना, मैं बोला वाह, ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन दिया हुआ है। और यहाँ पे देखो इससे जो प्रोडक्ट बनता है, लास्ट में देखो एक पॉइंट बोला है कि देखो जो ऑप्शन जिस स्टूडेंट ने इस कॉन्सेप्ट को किया है बहुत अच्छे से किया है। देखो P and Q आर द एरोमेटिक कंपाउंड, सॉरी ये तो रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग आंसर है, ये भी रॉन्ग है। इसको देखो कैसे क्या है, जब इसके साथ रिएक्शन होता है बच्चा ना, इसके साथ देखो फर्स्ट है तो वो हमारा क्या होगा, फ्रीडम का SiO2। देन आपका जो इसके साथ जो रिएक्शन होता है वो हमारे पास बनता है CaCl3, जो होता है क्लोरोफॉर्म। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जब हम उसको एयर, ओपन एयर में रखते हैं या फिर सनलाइट में रिएक्शन में रखते हैं, तो ये फॉक्सिन गैस में कन्वर्ट हो जाती है, जो क्या होता है, पॉइजनस होता है ऑब्वियसली। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो अभी हम समझते हैं कि किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा गया, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, यहाँ से ओवरव्यू करते हैं एनसीईआरटी का। ओके, तो इस बार का जो नीट का क्वेश्चन आया हुआ था, इसको हम ओवरव्यू करते हैं कि हमारा क्लास 11 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, क्लास 12 का जो पार्ट 1 पार्ट 2 है, किससे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्लास 12 का पार्ट 1 है, इसके हम यूनिट को डिस्कस करते हैं। जो सोल्यूशन चैप्टर है उससे 2 क्वेश्चन पूछा हुआ, 68 नंबर का, 68 और 81 का, इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एंड देन आफ्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, केमिकल काइनेटिक्स से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, डी एंड एफ ब्लॉक से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से 5 क्वेश्चन पूछा गया था, पी ब्लॉक एलिमेंट से हमारा 1 क्वेश्चन पूछा गया था, रेडॉक्स से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल क्लास पार्ट 1 से हमारे पास कितना क्वेश्चन पूछा गया था, 16 क्वेश्चन। देन आफ्टर पार्ट 2 से एल्डिहाइड कीटोन से 3 क्वेश्चन पूछा गया था, अमाइन से क्वेश्चन पूछा गया था 2, बायोलॉजिकल से क्वेश्चन पूछा गया था 3। अब आप ये बताओ कि सर वो कहाँ गया, हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स, उसमें जो लास्ट 90 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था ना, वो क्वेश्चन हेलो एरिन्स से पहले था, क्योंकि फ्रीडल का एसाइलेशन हुआ था। देन आफ्टर सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ रिएक्शन कराया हुआ था। तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछा गया था। और यहाँ पर देखो क्लास 11 से जो क्वेश्चन आया हुआ था, सम बेसिक कॉन्सेप्ट से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पीरियोडिसिटी से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन आए हुए थे, थर्मोडायनामिक्स से 2 क्वेश्चन, इक्विलिब्रियम से 1 क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन से 1 क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन से 3 क्वेश्चंस, एंड देन आफ्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये टोटल रिव्यू है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछा गया था। आई होप आप लोग थोड़ा सा उसको मिसमैच कराइए, सॉरी मिसमैच नहीं, मैच कराइए ऑप्शन से कि क्या कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है, क्या हमने सही बताया, इसको चेक करिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन का थोड़ा सा मुझे कॉन्सेप्ट सही पता नहीं था, इसलिए मैंने आपको डिस्कस नहीं किया, ठीक है ना। और इसका हम जल्दी ट्राई करेंगे कि जो इसका डिस्क्रिप्टिव वीडियो बना पाए और आपको अच्छे से प्रोवाइड कर पाए, जो नेक्स्ट जूनियर बच्चे हैं उनको थोड़ा हेल्प मिले। ओके, थैंक यू सो मच।